बिजनेस, वैल्यू, लाइफ, ये तीन चीजें हैं। एक तो है वैल्यू, एक है बिजनेस और एक है लाइफ। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार जब भी कोई इंसान कोई चीज़ बेचता है, जब भी कोई बिजनेसमैन कोई चीज़ बेचता है, तो वो जो चीज़ बेच रहा होता है उसकी वैल्यू बताता है। वैल्यू नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्राइस और वैल्यू दो अलग चीज़ हो जाती है। वो वैल्यू बताता है कि वो जो चीज़ बेच रहा है, वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कितना उपयोगी है, वो कितना यूजफुलनेस है, उससे कितना फायदा होगा सामने वाले को जिसको भी वो बेच रहा है। ठीक है, और तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है और उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस बढ़ता है। आपने देखा होगा कि कोई कोई चीज़ें जो है बहुत छोटी सी होती है, खास करके फार्मास्यूटिकल की फील्ड में, ठीक है, मेडिकल की फील्ड में इतनी सी टैबलेट होती है लेकिन वो हज़ारों रुपए की आती है। छोटा सा इंजेक्शन होता है लेकिन वो हज़ारों रुपए का आता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है ऐसा, मतलब उसके प्राइस इतने जो है ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को यूज़ करने पे जो फायदा होगा वो बड़ा होता है, इसलिए उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। अब कई बार हम जो है सिर्फ इसलिए पैसे नहीं देते क्योंकि उसकी कॉस्ट है वो जितनी मतलब वो बता रहा है। ठीक है, दरअसल हम हमेशा कॉस्ट के लिए प्राइस नहीं देते, हम हमेशा जो है कॉस्ट के लिए पैसे नहीं देते हैं, हम वैल्यू के लिए पैसे देते हैं। वी पे फॉर वैल्यू नॉट फॉर कॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जो है धंधे में, बिजनेस में जो है दिखाई पड़ती है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का जितनी वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा होती है, हम उसे उतने ज़्यादा दाम पे बेच सकते हैं। ये फंडा होता है। ठीक है, लेकिन बिजनेस भी तो हम जिंदगी में करते हैं, जिंदगी के लिए करते हैं और लोगों की जिंदगी के साथ करते हैं। जैसे प्रजातंत्र का एक डेफिनेशन होती है ना कि लोगों का शासन होता है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए होता है। इसी तरीके से बिजनेस के बारे में बोला जाता है ना कि बिजनेस आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं और लोगों की लाइफ के साथ कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ बेच रहे हैं तो क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि खुद की लाइफ को चलाना है। और जिसको बेच रहे हैं उसको क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उसकी लाइफ में उसे कुछ ना कुछ यूज करना है। ठीक है, तो आप जब उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू बता रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी हम उसे उतनी ज्यादा प्राइस पर बेच सकते हैं। ये है बिजनेस, ये धंधा, कि जिस प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी प्राइस उतनी ज्यादा। हालांकि वैल्यू और प्राइस ये दो अलग चीजें होती है। ठीक है, वैल्यू इंसान के दिमाग के अकॉर्डिंगली पैदा होती है, वैल्यू इंसान के कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो पैदा होती है। एक टाइम पे एक चीज की वैल्यू अगर कम होगी तो हो सकता है कि दूसरे टाइम उसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए। ऐसे ही होता है ना, सर्दियों में जिस सूरज के लिए हम तरसते हैं कि आज सूरज निकला है, आज तो बहुत कोहरा है, उसी सूरज की वैल्यू मतलब सर्दियों में जो है बहुत ज्यादा हो जाती है कि कम से कम चलो आज तो धूप निकला ही। लेकिन गर्मियों में उसी सूरज को हम कोसते हैं कि आज तो बताओ इतनी गर्मी पड़ रही है, आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आज 46 हो गया, 50 हो गया टेम्परेचर। तो एक टाइम पे जिस चीज की वैल्यू कम होती है, हो सकता है किसी और टाइम पे उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, और ये भी हो सकता है कि एक टाइम पे जिस चीज की वैल्यू बिल्कुल जो है ज्यादा हो, ठीक है, किसी और टाइम पे उस चीज की वैल्यू उतनी कम हो। तो ये जो इंसान है अपनी जरूरतों के जो अकॉर्डिंगली, अपनी जिंदगी में अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंगली अलग अलग चीजों की वैल्यू अलग अलग वो आइडेंटिफाई करता है, उसको मतलब जो है अलग अलग वैल्यू उसको देता है। ठीक है, इंसान की जिंदगी है ना, तो इंसान की जिंदगी में मतलब इंसान कैसे कैसी चीजों को वैल्यू देता है वो नहीं देखता। मजे की बात ये है, बिजनेस कर रहा है, उसे चीजें खरीदनी है, लोगों को वैल्यू बतानी भी है, सब कुछ करना है, लेकिन इन सबके कोर पार्ट में जो चीज है वो इंसान ये नहीं देखता है कि वो अपनी लाइफ में किस चीज को वैल्यू दे रहा है। मतलब बिजनेस में जिस चीज को बेचना है उस चीज की तो वैल्यू बहुत बता रहा है कि इसकी देखो ये वैल्यू है, इसको आप ले लोगे तो ये बेनिफिट हो जाएगा, आप इसके फीचर्स ये हैं, इसके जो है एडवांटेज ये है, इसके बेनिफिट ये है, आप इसको ले लोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। लेकिन इंसान ने अपनी लाइफ में किन चीजों को वैल्यू दे रखी है, इंसान ने अपनी लाइफ में किन चीजों को वैल्यू देकर, ठीक है, मतलब वो चीजें इंसान की अपनी लाइफ के साथ किस तरीके से धंधा कर रही है, किस तरीके से बिजनेस कर रही है, किस तरीके से खेल रही है, इस चीज पे कई बार हम ध्यान नहीं देते। तो अल्टीमेटली हम कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो भी किस आधार पे करेंगे कि हमने किस चीज को वैल्यू दी है, उसी फील्ड में तो हम जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने सबसे पहले अपने अंदर जो इन चीजों को वैल्यू दे रखी है। हमारी लाइफ भी तो वैसी होती है, हमारी लाइफ
होती कैसी है, और जैसी होती है वैसी क्यों होती है? क्योंकि हमने जिन चीजों को जैसी वैल्यू दे रखी होती है, हमारी लाइफ भी उसी के अकॉर्डिंगली हो जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि इंसान अपने आसपास जिस तरीके के दोस्तों के साथ रहता है, जिस तरीके के लोगों की संगति के साथ रहता है, वो उसी तरीके का बन जाता है। यानी कि उसने उन दोस्तों को, उस संगति को, दोस्तों तो खैर एक बहुत दूर का शब्द हो जाएगा, संगति साथ ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, कि इसी इंसान ने उस पर्टिकुलर टाइप की जो संगति को वैल्यू दी है, इसलिए वो भी वैसा हो गया है। अगर उसकी संगति की वैल्यू बदल जाए, मतलब अभी जिस संगति को उसने ज्यादा वैल्यू दे रखी है, अगर उसको कम कर दे और यदि किसी और संगति को जो है वैल्यू ज्यादा देने लगे, तो उसका जीवन भी बदल जाएगा। तो पहले हम ये क्यों नहीं देखते कि हमने अपनी लाइफ में जो है किसको वैल्यू ज्यादा दे रखी है? हम मतलब बिजनेस में तो देखते हैं, है ना, और जो हमारा जो बॉस होता है, ठीक है, बॉस बताता है देखो इसकी वैल्यू बताओ, मुझे कितनी आ रही है, तुम्हें पता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, इससे कंपनी की वैल्यू कितनी है, तुम्हारी जो जॉब है उसकी वैल्यू कितनी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी वैल्यू कितनी है, तो तुम उसकी वैल्यू देख लो। तुम्हारी अपनी लाइफ की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता है, तुम्हारे अपने थॉट प्रोसेस की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता है, तुम्हारी अपनी संगति की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता है, तुम्हारे अपने कॉन्शियसनेस की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता है, तुम्हारे अपने चेतना के स्तर की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता है। इस पर हम ध्यान नहीं देते। मजे की बात ये है कि किसी भी एजुकेशन सेक्टर में रूट बताया भी नहीं जाता, और जहाँ पर ये बताया जाता है उससे हम बात कर रहे थे सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल के बारे में। लेकिन मजे की बात ये है कि आजकल जो एजुकेशन सेक्टर में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है, उसमें भी वो सॉफ्ट स्किल किस पे जो सेंटर्ड होती है, वो होती है बिजनेस और जॉब पर। लाइफ सेंटर तो होती नहीं है, तो अल्टीमेटली वो भी कहाँ चली गई, बिजनेस पे या फिर जॉब पर। तो लाइफ के बारे में हम कब जो है ध्यान देंगे? लाइफ में हमने किस चीज की वैल्यू, हमने किस चीज को जो कितनी वैल्यू दे रखी है, ये हम कब समझेंगे? इस पर भी जो ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी ने कहा है कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, ध्यान से सुनिएगा, गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन बने तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। अब इसमें से किसी को भी इतनी वैल्यू मत दो कि वो तुम्हारा मालिक बन जाए, और जिसको तुम वैल्यू दे रहे हो उसको वैल्यू बहुत सोच समझ के दो। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मालिक बन गया तो ऐसा ना हो कि दुर्योधन वाला हिसाब किताब हो जाए। ठीक है, कि कर्ण जानता था कि वो कौरवों की तरफ से लड़ रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन तब भी उसे लड़ना पड़ा क्योंकि उसने दुर्योधन को अपना मालिक बना दिया था। दुर्योधन जिसने शकुनी को अपना मालिक बना दिया, शकुनी को अपना गुरु मान लिया, शकुनी जिसने कौरवों के मन में बचपन से ही एक बदले की भावना भर दी थी, तो शकुनी कौरवों का जो मालिक बन गया था उनका गुरु बनकर, तो देख लो फिर क्या हाल हो गया, है ना। तो हम चेला भी बनाए, गुरु भी बनाए, मित्र भी बनाए, वो बहुत सोच समझ के बनाए कि हम किसको वैल्यू दे रहे हैं। आजकल जो है हर किसी को वैल्यू मत दो, हर किसी को अपना मालिक मत बनाओ। जिसको गुरु बना रहे हो, जिसको मित्र बना रहे हो, जिसको चेला बना रहे हो, बहुत सोच समझ के बनाओ। बाकी फिर धंधे तक सीमित रखो, बिजनेस तक ही, जो बिजनेस तक ही सीमित रखो, उसे अपनी फिर लाइफ में और ज़्यादा एंटर मत होने दो। तो हम इस बात का भी ध्यान रखें कि हम अपनी लाइफ में किसी को कितनी वैल्यू दे रहे हैं। हमेशा वैल्यू उस चीज को दो जो होना चाहिए, ना कि उसको कि जो हम कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती है ना, कि एक होता है सही कौन है, एक होता है सही क्या है। सही कौन है और सही क्या है डिपेंड करता है कि हम किस चीज को वैल्यू दे रहे हैं। क्या हम इस चीज को वैल्यू दे रहे हैं कि सही कौन है, या हम इस चीज को वैल्यू दे रहे हैं या कि सही क्या है। ये चुनाव, ये डिसीजन ही डिपेंड करेगा कि हम किस तरफ आगे बढ़ेंगे, और उस डिसीजन को भी वैल्यू दो। सबसे पहले तो खुद को वैल्यू देना सीखें। दिक्कत तो ये है ना कि हमारे अंदर कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हम खुद को वैल्यू देना नहीं जानते। हम खुद को वैल्यू नहीं देते तो दुनिया वाले हमें वैल्यू नहीं देते, और दुनिया वाले हमें वैल्यू देंगे कब तक हम खुद को वैल्यू नहीं देंगे। तभी तो बोला जाता है कि अगर आप अपने काम से प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप अपने काम को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, तो दुनिया वाले तुम्हारे काम को वैल्यू क्यों देंगे। जब तुम अपने बिजनेस पर, जब तुम अपने क्रिएशन पर खुद ही जो विश्वास नहीं कर पा रहे हो, जब तुम अपने रचनात्मक शक्ति पर, जब तुम अपने इमेजिनेशन पावर पर, जब तुम खुद ही जो है
अपनी उस चीज को खुद ही वैल्यू नहीं दे पा रहे हो तो दुनिया तुम्हें वैल्यू क्यों देगी? इसे सबसे पहले खुद ही वैल्यू देना सीखो। भले ही किसी से गुण ना मिले तो गुरु मत बनाओ, चित्र ना मिले तो चेला मत बनाओ, मन ना मिले तो मित्र मत बनाओ, और इन सबसे पहले अकेले रहो, और अकेले रह के पहले खुद को वैल्यू देना सीखो। और उसमें भी खुद को वैल्यू देना सीखो, मतलब तुम्हारे अंदर जो करता है, तुम्हारे अंदर जो भोगता है, उसको वैल्यू देना सीखो। बिकॉज एक इंसान के तौर पे ना तुम करता हो ना भोगता हो। ये बात आपने सुनी होगी, ना मन हूं ना चित्त ना बुद्धि अहंकार, न जिज्ञा नयन नासिका कर्ण द्वार, है ना तुम करता हो ना भोगता हो। जब दोनों नहीं हो तो फिर तुम वैल्यू किसको दे रहे हो? अपने अंदर, अपने अंदर तुम उसी को वैल्यू दे रहे हो जो हर जगह फैला हुआ है, जिसके कारण तुम हो। खुद से फिर सवाल पूछो कि तुम अपने अंदर किसको वैल्यू दे रहे हो? तुम हो कौन? तुम्हें वो जो एक शून्यता नजर आएगी, तुम्हें ये खोखलापन नजर आएगा, उसके बाद की जो तुम्हें एक कॉन्शियसनेस नजर आएगी, उसके बाद की तुम्हें जो चेतना नजर आएगी, उसको स्वतंत्र करने के लिए उस कॉन्शियसनेस को वैल्यू दो। क्योंकि जिस दिन तुम उस कॉन्शियसनेस को वैल्यू देना सीख जाओगे, उस दिन तुम मेंटली फ्री हो जाओगे। उस दिन तुम समझ जाओगे कि किससे गुण मिल रहा है तो गुरु बनाए, किससे चित्त मिल रहा है तो चेला बनाए, किससे मन मिल रहा है तो मित्र बनाए, और यदि किसी से कुछ नहीं मिल रहा है तो क्यों ना अकेले रह जाए। तो बिजनेस में भी वैल्यू है, लाइफ में भी वैल्यू है। हर जगह जो है वैल्यू का कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, हर जगह वैल्यू का कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो आप इस चीज़ को अपने लाइफ में जो है फील कीजिएगा, अपने आसपास की जिंदगी में देखिएगा कि लोग किन किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, लोग आपको कितनी वैल्यू देते हैं, आप किस तरीके के लोगों को कितनी वैल्यू देते हैं, आपके आसपास के लोग किस तरीके के लोगों को कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी जो कैसी होती जा रही है। आप किन चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी कैसी हो रही है, और लोग किस तरीके की चीज़ों को वैल्यू दे रहे हैं तो उसके हिसाब से उनकी ज़िंदगी कैसी होती जा रही है। तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें किन चीज़ों को कितनी वैल्यू देनी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।